नमस्ते दोस्तों। 14-15 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है और जब इतना बड़ा खर्चा सामने हो तो हर एक फैमिली सोचती है कि एक बार और ट्राई कर लेते हैं, शायद कहीं कुछ पैसे बच जाएं। तो हमने भी बिल्कुल यही सोचा। 2 महीने से डायलिसिस चल रही थी तो हमने सोचा थोड़ा और वेट कर लेते हैं, शायद एम्स में भी नंबर आ जाए। तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार एम्स में दिखाते हैं, हो सकता है वहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। तभी 15 जनवरी 2025 को लास्ट ईयर मेरे पापा के एक फ्रेंड का कॉल आया। उन्होंने कहा कि एक बार एम्स में दिखाइए और उनकी बेटी की हेल्प से हमारा एम्स में रजिस्ट्रेशन हो गया और हमें अपॉइंटमेंट मिली। 3 फरवरी को की सुबह की हमें अपॉइंटमेंट मिली थी और उस दिन हम लोग 4 बजे घर से निकल गए, लेकिन एम्स में हमारा नंबर शाम के 5 बजे आया। मतलब हम इतना सोच कर नहीं गए थे और हम खाने पीने का भी कुछ ऐसा लेकर नहीं गए थे और पूरा दिन बैठे बैठे निकल गया था। वहाँ इतना ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। हमारे जैसे वहाँ पे हज़ारों पेशेंट थे और जब हमारा नंबर आया तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने हमारी सारी रिपोर्ट देखी और हर चीज़ ध्यान से सुनी। उसके बाद हमारे ब्लड टेस्ट की डेट दी और उन्होंने कुछ मेडिसिन्स वगैरह भी दी थी चेंज करने के लिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने डेट दी हमें 10 फरवरी की। अपॉइंटमेंट लेकर हम लोग घर वापस आ गए, लेकिन आने के बाद ना मतलब एक ही बात बार बार दिमाग में आ रही थी। हम ये सोच रहे थे कि इतने सीरियस पेशेंट को जो हर दूसरे दिन डायलिसिस पर जा रहा है और इतनी लंबी डेट क्यों दे दी। एक पल के लिए हमें भी अजीब लगा, लेकिन फिर हमने सोचा एम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ हमारे जैसे हज़ारों पेशेंट रोज़ आते होंगे, शायद इसी वजह से हमें इतना वेट करना पड़ रहा है। इसलिए हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और 10 फरवरी का इंतज़ार करने लगे। लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि मतलब हाँ, आगे भी इतनी लंबी लंबी डेट्स ही मिलने वाली हैं। तो आगे क्या हुआ था वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। और अगर मेरी